Hello, good morning, my dear student. Today I will discuss about the function. So function is the relationship between two variables a and b. फंक्शन हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में रिलेशन को डिनोट किया जाता है। फंक्शन क्या करता है? सपोज दैट ए कोई ग्रुप है और कोई बी ग्रुप है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डिनोट किसके द्वारा किया जाएगा? अपना फंक्शन के द्वारा अपना रिलेशन डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इसको आप फंक्शन को आप एफ एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो एफ यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? आपके पास में नेम ऑफ फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी वाले फंक्शन को आप दूसरे चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, फंक्शन ए टू बी। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन आपका रिलेशन है ए टू बी में, ए और बी में क्या रिलेशन है उसको डिनोट कर रहा है कौन? एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन, इस जो फंक्शन है इसको आप अलग तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। कभी कभी आप के से भी डिनोट कर सकते हो। तो के यहाँ पर किसका कर रहा है? नेम ऑफ फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, कभी कभी आप टी एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, कभी कभी आप टी एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो ये क्या है? नेम ऑफ फंक्शन आप अलग अलग चीज़ से डिनोट कर सकते हो। सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट अपने पास में ये जो ए है, ए कोई एक्स वेरिएबल्स का ग्रुप है और कोई बी है ग्रुप जो कि किसका है? वाई को डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन डिनोट कर रहा है वो कौन डिनोट कर रहा है? आपका एफ, मतलब फंक्शन डिनोट कर रहा है। फंक्शन डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ग्रुप ए टू बी, फंक्शन ग्रुप ए टू बी में क्या दे रखा है कि ए ग्रुप के सभी मेंबर रिलेशन है किससे? बी ग्रुप के सभी मेंबर से। ठीक है, ए ग्रुप के सभी मेंबर बी ग्रुप के सभी मेंबर से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ए ग्रुप का जो ए जो पूरा जो ग्रुप है, जो ए ग्रुप है जहाँ से अपन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जहाँ से अपन एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाता है आपके पास में? डोमेन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं अपन? डोमेन। इसी को अपन हिंदी में बोला जाता है क्या? प्रांत बोलते हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रांत बोल देते हैं। ठीक है, मतलब एक्स ए का जो होल ग्रुप, जो मतलब एक्स के सभी सदस्य, एक्स के सभी मेंबर जो कि आपके पास में किसको डिनोट कर रहे हैं? जो फंक्शन के एफ के प्रांत को डिनोट कर रहे हैं, एफ के डोमेन को डिनोट कर रहे हैं। एफ के किसको? फंक्शन के डोमेन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो वाई का जो बी जो ग्रुप है जिसमें वाई बिलोंग कर रहा है, बी का जो ग्रुप है जिसमें वाई बिलोंग कर रहा है, वो वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा अपने पास में? को डोमेन। उसको अपन क्या बोल देते हैं? अपन को डोमेन बोल देते हैं। मीन्स जहाँ पर आपके पास है वाई बिलोंग कर रहा है, वहाँ पर अपने पास में बी जो ग्रुप है वो वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा अपने पास में? को डोमेन। को डोमेन मतलब सह प्रांत। इसको क्या बोला जाएगा? सह प्रांत बोला जाएगा। ठीक, तो मतलब डोमेन एक जो पूरा ग्रुप है एक्स जिसमें से अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो वाली जो पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा अपने पास है? डोमेन। और जो वाई जो ग्रुप है मतलब बी जो जिसको डिनोट किया गया है, वो जो वाला जिससे वाई की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, वो वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा अपने पास है? को डोमेन। वो वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा अपने पास है? को डोमेन। अब देखिए, एक्स के वैल्यू अपन जब पुट करते जाते हैं, जो एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करने पर अपन को जो आउटपुट मिलेगा, अपन को जो आउटपुट मिलेगा वो वाला ग्रुप पूरा क्या कहलाएगा अपने पास में? उसको बोला जाएगा क्या? उसको अपन क्या यूज करते हैं? रेंज। उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन रेंज बोल देते हैं। मीन्स एक्स की जब वैल्यू पुट करने पर वाई की जो वैल्यू अपन को फाइंड आउट होगी और जिनसे वो रिलेशन डिनोट किया जाएगा, वो वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा अपने पास में? रेंज। इस वाले चीज़ को अपन दूसरे तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखिए, आपके पास में कोई रिलेशन दे रखा है फंक्शन n टू n, मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आपके पास में कोई रिलेशन दे रखा है
और आपके पास में एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। और इसमें तो देखिए n का मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में आपका पास में ये पूरा ग्रुप है, ये क्या है अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसी तरीके से एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये क्या है, मैंने एक ग्रुप बोल दिया, इसको अपन मान लो ऊपर वाले रिलेशन से देखा जाए तो इसको एक बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसका रिलेशन है किसी बी ग्रुप से, इसका रिलेशन है किसी बी ग्रुप से, वो भी क्या है नेचुरल नंबर, तो वो भी केस में ब्लॉक करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंड सो ऑन। इस वाले ग्रुप को दे बोल दिया वैसे तो n है, और इस वाले ग्रुप को अपन ऊपर के एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलें तो ये किसका नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इनका रिलेशन बताना है, तो रिलेशन क्या है आपके पास है a to b रिलेशन है, किसके द्वारा डिनोट किया गया है, फंक्शन के द्वारा। तो फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इजिकल टू 2x, एफ एक्स इजिकल टू 2x मीन्स यहाँ से अब ये वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा अपने पास में, इस वाले पूरे ग्रुप को बोला जाएगा क्या, डोमेन। इस वाले पूरे ग्रुप को क्या बोल देंगे, डोमेन। और ये वाला पूरा ग्रुप क्या बोलाएगा आपका पास में, इस वाले पूरे ग्रुप को बोल देंगे को डोमेन। इस वाले पूरे ग्रुप को क्या बोल देंगे अपन, को डोमेन। इसको तो अपन डोमेन और इसको अपन क्या बोल देंगे, को डोमेन, ठीक है। अब देखिए डोमेन पता चल गया, को डोमेन पता चल गया। अब रेंज, तो रेंज जैसे अपन x की वैल्यू पुट करेंगे 1, यहाँ पर अपन x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने पास में, y इजिकल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये किससे रिलेशन हो जाएगा, 1 का 2 से, 1 का 2 से, 2 का किससे हो जाएगा 4 से, 3 का किससे हो जाएगा 9 से, वो सॉरी 6 से, ठीक है। 4 का किससे हो जाएगा 8 से। तो इस तरीके से जो रिलेशन बनता जा रहा है, जो आपका आउटपुट मिलता जा रहा है, तो ये सारी वैल्यू क्या कहलाएगी आपके पास में, रेंज। इन सभी वैल्यूओं को क्या बोल देंगे अपन, रेंज बोल देंगे। तो रेंज आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई अपने पास में कितना 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। तो ये वाली वैल्यू को अपन बोल रहे हैं क्या, रेंज। और ये क्या हो गया अपने पास है, डोमेन। और ये क्या हो गया अपने पास है, कोडोमेन। और ये क्या हो जाएगा अपने पास है, रेंज। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और डोमेन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको आप इलेबोरेट कर सकते हो कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन आते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन अपने पास में डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। नंबर 1 पे आपके पास है क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें अपने पास में क्या होते हैं, इवन फंक्शन। नंबर 1 पे आपके पास में क्या है, इवन फंक्शन। दूसरे नंबर पे अपने पास में क्या आ जाता है, ऑड फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपन डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अपने पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। नंबर 1 पे मान लो इवन फंक्शन, ठीक है। नंबर 2 पर अपने पास है ऑड फंक्शन, ठीक है। नंबर 3 पर है अपने पास में आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 4 पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और नंबर 5 पर अपने पास है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। और भी होते हैं अपने पास रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, अलजेब्रा फंक्शन होते हैं आपके पास में, और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ये सभी अपने पास में क्या होते हैं, फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। और फंक्शन के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अपन इस तरीके से कोडोमेन, डोमेन और रेंज अपन फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से अपन को जैसे मान लो क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, रूट में अपने पास में जो वैल्यू आती है वो अपन कौन सी वैल्यू डिफाइन होती है। रूट में आपकी जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो सभी क्या होगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी। अपन नेगेटिव रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, ओनली क्या होती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू। तो इसीलिए जो पूरा जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो आपका पॉजिटिव वैल्यू का जो ग्रुप है, वही वाला क्या कहलाएगा आपके पास में, डोमेन कहलाएगा। क्योंकि अपन पॉजिटिव वैल्यू का ही अपन क्या ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू का अपन रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो पूरा होल पॉजिटिव नंबर है वो क्या कहलाएगा आपके पास है यहाँ पर, डोमेन। उसी को अपन क्या बोल देंगे, तो जो पॉजिटिव नंबर कहाँ से बिलोंग करता है, 0 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाले में क्या आ जाएगा, सेमी इंटरवल। ठीक है, सेमी इंटरवल में ये बंद हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या हो जाएंगे, इसकी डोमेन। मतलब आप x की वैल्यू कौन कौन से पुट कर सकते हो, तो x की वैल्यू कौन कौन से पुट कर सकते हो, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मतलब पुट कर सकते हो। इन्फिनिटी को छोड़कर मतलब 0 से इन्फिनिटी तक आप पुट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव में आप रूट निकाल सकते हो, रूट डिफाइन है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डोमेन, ये क्या हो जाएगा आपके पास है, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास है डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आपके पास है कि f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से भी आप क्या कर सकते हो कि 9 से अब वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्योंकि 9 से अगर पहले रखेंगे तो वो क्या देगा अपने पास में, नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब जैसे आपके पास है यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर है, वो 9 से अगर बढ़ा जाता है तो बढ़ा जाएगा तो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और नेगेटिव वैल्यू देगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट नेगेटिव निकलेगा, और नेगेटिव में अंडर रूट अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए, 9 से 9 से छोटा वैल्यू दे और 9 के इक्वल वैल्यू दे। तो वो वाली वैल्यू हो जाती है आपके पास में किससे, -3 से लेकर +3 तक। ये क्या कर देगी आपके पास में, पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो इसलिए आपके पास में जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास में, -3 to 3, -3 to 3। तो इस तरीके से आप डोमेन को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, डोमेन को डोमेन और रेंज। अब इसके बाद में आती है आपके पास है लिमिट्स। लिमिट्स देखिए, लिमिट्स क्या होती है कि जब अपन को किसी भी x बराबर a पॉइंट पर अपन को डिफाइन वैल्यू नहीं मिलती है, जब अपन को किसी भी पॉइंट x बराबर a पर डिफाइन वैल्यू नहीं मिलती है, तो क्यों ना अपन इसके पास वाले पॉइंट पर फाइंड आउट करें, क्यों ना अपन इसके पास वाले पॉइंट पर फाइंड आउट करें। ठीक है, पास वाले पे में से मतलब इसमें से मैं कुछ छोटी वैल्यू इसमें से माइनस कर देता हूँ। सपोज दैट मैंने इसमें से माइनस कर दिया 0.0001। तो ये क्या है, लगभग अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू द ए, अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू द ए, मतलब लगभग किसके बराबर है आपके पास में, ए के इक्वल है। उससे अपन को क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब लगभग इज इक्वल टू ये किसके है, ए के ही है। अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू द ए, मतलब लगभग किसके बराबर है, ए के बराबर। अगर ये तो अपन ने क्या किया, माइनस किया, इसमें से कुछ वैल्यू ऐड भी तो कर सकता हूँ। तो ए 0.00001। तो जो चीज़ अपन ने ऐड की है और जो चीज़ अपन ने माइनस की है उसी वाली वैल्यू को अपन मान लेते हैं बहुत ही छोटी वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं अपन h। इसी को अपन क्या मान लेते हैं, h। इसी को अपन एक कांस्टेंट से डिफाइन कर देते हैं, इसी को अपन वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं h।
एच से अपन ने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, एच से अपन ने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, तो अपन ने ये एच क्यों ऐड किया, क्योंकि एक्स बराबर ए पर अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है मेरे को, एक्स बराबर पे ए पर क्या वैल्यू मिल रही है, अनडिफाइंड वैल्यू। तो उसीलिए मैंने क्या किया, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और स्मॉल अमाउंट क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, जिस पर अपन को वैल्यू क्या मिल रही है, डिफाइंड वैल्यू मिल रही है, जिस पर अपन को क्या है, डिफाइंड वैल्यू मिल रही है। तो क्यों ना अपन को एक्स बराबर ए के पास पहुंचा जाए और एक्स बराबर ए पर अपन को डिफाइंड वैल्यू मिल रही है। जैसे सपोज दैट मेरे को इस वाले पॉइंट पर पहुंचना है, बट इस वाले पॉइंट पर जैसे मैं पहुंच रहा हूं तो मेरे को क्या है, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल रही है। तो मैं क्यों ना इसके समीप मतलब नियरेस्ट पॉइंट पर जाऊं, ऐसे चाहे तो आप इधर से जाओ, चाहे आप इधर से जाओ, नियरेस्ट पॉइंट पर जा सकते हैं, चाहे तो आप इस वाले पॉइंट पर जाओ, चाहे आप इस वाले पॉइंट पर जाओ। तो किसी न किसी नियरेस्ट पॉइंट पर आपको पहुंच के और उस पर अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको अपन बोल देते हैं क्या, डिफाइंड वैल्यू, जिस पर अपन को डिफाइंड वैल्यू मिल सके। तो क्योंकि x बराबर a पर ये वाला पॉइंट क्या है, a, और इसमें से क्या करते हैं, a माइनस एच कर, ये सॉरी a प्लस एच कर दिया इधर, और ये कर दिया a माइनस एच। ठीक है, तो e माइनस एच किया और a प्लस एच किया। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगी, मेरे को डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी, इस पर क्या मिल जाएगी, मेरे को डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब मैंने a प्लस एच और a माइनस एच किया, जब a माइनस एच और a प्लस एच किया किसी भी वैल्यू में से, जैसे सपोज दैट मैंने क्या किया, a दे रखा था तो a प्लस एच, तो जो a प्लस एच किया इसी को बोला जाता है क्या, आर एच एल। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, आर एच एल। आर एच एल का मतलब होता है आपके पास में राइट हैंड लिमिट, तो इसको अपन बोल देते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, राइट हैंड लिमिट। और जब अपन ए में से माइनस कर देते हैं एच, तो इसको बोला जाता है क्या, एल एच एल, इसको बोला जाता है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल और एल एच एल। तो जब अपन किसी भी पॉइंट पर अगर अपन को लिमिट्स फाइंड आउट करनी होती हैं तो आर एच एल और एल एच एल वैल्यू भी फाइंड आउट किया जाता है और इसको डिनोट कर दिया जाता है। जैसे लिमिट्स को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे लिमिट एच टेंस टू 0 या एच टेंस टू ए, एच टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स जो दे रखा होता है, उसमें अपन को क्या है कि एच इज इक्वल टू अपन को क्या पुट करना है, ए पुट करना है, एच इज इक्वल टू अपन को क्या पुट करना है, ए पुट करना है, उसको क्या है अपने पास है, लिमिट्स अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कंडीशन आती हैं कि किसी पॉइंट पर आपको लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, किसी पॉइंट पर आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए कंडीशन है लिमिट एग्जिस्टेंस की। तो लिमिट मान लो सपोज दैट एक्स बराबर ए पर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्टेंस की आपके पास है, लिमिट एग्जिस्टेंस की आपके पास लिमिट क्या होती है कि आर एच एल इज इक्वल टू होता है आपके पास में क्या, एल एच एल, मतलब आर एच एल और एल एच एल आपके पास में बराबर होनी चाहिए, तभी आपका क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मान लो सपोज दैट एक्स बराबर ए पर आपकी आर एच एल इज इक्वल टू द होनी चाहिए एल एच एल, तभी आपकी क्या कर देगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब कुछ क्या होती हैं, मतलब थ्योरम्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है लिमिट्स की। लिमिट्स को आप प्लस माइनस में अंदर की साइड भेज सकते हो, लिमिट को आप अंदर की साइड प्लस माइनस में किसी पॉइंट पर भेज सकते हो। जैसे सपोज दैट आपके पास दो फंक्शन एफ प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स और प्लस माइनस जी, आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इन वाले फंक्शन को आप अलग अलग लिमिट के साथ में एफ एक्स प्लस माइनस आप क्या कर सकते हो, जी एक्स, और इनके साथ में अलग अलग क्या कर सकते हो, लिमिट ले सकते हो। मतलब आपकी जो लिमिट है वो प्लस माइनस में अंदर की तरफ दोनों के साथ में जा सकती है। यहाँ पर तो क्या था, मान लो सपोज दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पर आपके पास लिमिट दोनों को एक साथ अलग अलग जा सकते हैं, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और ये चले जाएगा प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, और ये क्या हो जाएगा आपके पास जी एक्स। तो इस तरीके से आप लिमिट्स को अंदर
भी एक अलग अलग भेज सकते हो। इसी तरीके से डिवाइड में भेज सकते हो, इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भेज सकते हो, इसी तरीके से आपका आगे तक के किसी भी पर भी भेज सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं लिमिट्स। और लिमिट्स निकालने के फॉर्मूले, कई तरीके के फॉर्मूले होते हैं कि लिमिट्स को किस तरीके से अपन सिंप्लीफाई किया जा सकता है लिमिट्स को। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पास में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला क्या होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सबसे पहला मेथड कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अपन कोई भी वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उससे अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में क्या है, सिंप्लीफिकेशन मेथड, सिंप्लीफिकेशन मेथड। दूसरा आपके पास में क्या है, सिंप्लीफिकेशन मेथड। तीसरा है आपके पास में क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, इसको अपन क्या बोल देते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड बोल देते हैं। दूसरा है अपने पास में एक्सपेंशन मेथड, एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में ये डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं अपने पास में मेथड होते हैं, किसको, लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जिस पर अपन लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि देखिए इस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आपको लिमिट एग्जिस्टेंस की आपको कंडीशन पता ही है कि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए आपकी राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तब आपकी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, और एक दे रखा है 3/2 माइनस के एक्स, और ये जो कंडीशन दे रखी है 0 से ग्रेटर देन और x इज लेस देन 1/2, और यहाँ पर देखिए जब 1/2 से लेस देन और 1 से लेस, 1/2 से ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन x लेस देन 1। अब ये आपको क्या फाइंड आउट करनी है कि x बराबर 1/2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। x इज इक्वल टू 1/2 पर लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको बताना है। तो आपको पता था कि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन क्या थी कि RHL इज इक्वल टू होना चाहिए किसके लिए, LHL। RHL और LHL आपके पास में बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए देखिए क्या कर रहा है कि RHL इज इक्वल टू होनी चाहिए LHL। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को RHL निकालना होगा। तो RHL पहले फंक्शन चूज करना पड़ेगा, तो कौन से फंक्शन में अपन को RHL वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो वो क्या करना पड़ेगा 1/2 पर, तो 1/2 से लेस देन होना चाहिए क्या, x, क्योंकि अपन उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन अपन ने चूज किया कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 माइनस के एक्स, 1/2 माइनस के एक्स। तो इसके लिए अपन ने फंक्शन चूज किया है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू किसके लिए, वो सॉरी RHL के लिए, मतलब x इज ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, 1/2, x इज ग्रेटर देन होना चाहिए 1/2 किसके लिए, RHL के लिए। तो 1/2 ग्रेटर देन किस वाले फंक्शन में, 1/2 से x ग्रेटर देन किस वाले फंक्शन में, दूसरे वाले फंक्शन में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू होता है आपके पास 3/2 माइनस के x, 3/2 माइनस के x मीन्स आपको RHL निकाला है। तो RHL बराबर क्या होगा अपने पास में क्या, 1/2 से ग्रेटर देन होना चाहिए क्या, x। तो 1/2 से x ग्रेटर देन है किस वाले फंक्शन में, दूसरे वाले फंक्शन में। तो फंक्शन ले लिया अपन ने। अब देखिए x की जगह पर अपन पुट कर देते हैं क्या, a प्लस h। तो a यहाँ पर क्या है 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, आप रिप्लेस कर दो किससे, 1/2 प्लस h। तो इससे रिप्लेस करो, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन 1/2 प्लस h, फंक्शन 1/2 प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में कि 3/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस का h।
3/2 माइनस के एच इज इक्वल टू 3/2 माइनस के 1/2 प्लस एच। एक्स की जगह पर रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी मैंने एक्स की जगह पर 1/2 प्लस एच रख दिया और यहाँ पर भी अपने एक्स की जगह पर 1/2 प्लस एच रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1/2 प्लस एच इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 माइनस एच। तो 3/2 में से 1/2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा अपने पास में, 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस एच बचा। अब क्या करोगे, दोनों साइड में आप क्या कर ले लोगे, लिमिट्स ले लोगे। तो दोनों साइड में लिमिट लोगे तो लिमिट क्या करोगे, एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन 1/2 प्लस एच। यहाँ पर भी लिमिट लोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन तो ले लिया आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। अब जैसे आप लिमिट से हटाओगे तो एच टेंस टू क्या रख दोगे, 0, मतलब एच इज इक्वल टू आप क्या पुट कर दोगे, 0। तो यहाँ से 1 माइनस 0 इज इक्वल टू अपने पास में वैल्यू आ गई क्या, 1। तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास, 1। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1। इसी तरीके से अपने को क्या निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए देखिए आपको फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो फंक्शन चूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1/2 से x लेस देन होना चाहिए। और लेस देन क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कर सकते थे, h माइनस कर देते। तो h माइनस करोगे, a माइनस एच करते थे तो उसमें क्या हो जाता है, a से लेस देन हो जाता था। तो यहाँ पर भी क्या है, a 1/2, तो 1/2 से x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है आपके पास में, ये वाला फंक्शन। तो इस वाले फंक्शन को देखिए, तो इस वाले फंक्शन को आप ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/2 माइनस के h, 1/2 माइनस के h। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर दोगे, फंक्शन में x इज इक्वल टू पुट कर दोगे क्या, 1/2 माइनस के h, 1/2 माइनस के h। तो x की जगह पर पुट कर दो तो फंक्शन 1/2 माइनस के h इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 1/2, और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास है, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 माइनस से ये हो जाएगा, तो 1/2 में से माइनस चला जाएगा तो ये ऑलरेडी क्या बच जाएगा अपने पास है, h बच जाएगा। और यहाँ पर भी क्या चल रहा है, फंक्शन 1/2 माइनस के h। अब क्या कीजिएगा आप कि दोनों साइड में क्या ले लोगे, लिमिट। तो लिमिट लोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1/2 माइनस के h इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट ले लोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखिए यहाँ पर क्या पुट कर दोगे कि h इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो h इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा अपने पास में, 0। तो आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है अपने पास है, कितनी आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है, 0। तो अब बताइए राइट हैंड लिमिट बराबर है क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के, नहीं है। तो आपकी क्या है, RHL इज नॉट इक्वल टू द LHL। तो इसीलिए आपके पास में क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये वाली लिमिट क्या नहीं करेगी आपके पास में, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये वाला फंक्शन क्या है, और x इज इक्वल टू 1/2 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर कि दोनों चीज़ बराबर आ जाती, अब अगर अपने पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाती तो आपका कर जाता है, आपका लिमिट एग्जिस्ट कर जाता। बट दोनों ही चीज़ बराबर नहीं आई है, तो यहाँ पर क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपकी क्या करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।